ओम शांति। आज के बाबर ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज के साकार मुरली 22 जून 2021 बाबा আজকে বিশেষ বলছেন কি সেবা সবাই করছে, সবাই সেবাধারী, কিন্তু বাপ হইলে নিঃস্বার্থ সেবাধারী, যার সেবাতে কোনো ফল নাই, ফল নেওয়ার কোই কামনা নাই। বাকি আমাদের সবার ফলের আশা আছে, আর যে কিছু করি তার একটা ফল তৈরি হয়ে যায়। তো বাপ আমাদেরকে সত্যযুগী ফল দিয়ে অর্থাৎ রাজ্য ভাগ দিয়ে নিজে বানপ্রস্থে চলে যান। তো বাবা বললেন আজকে, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। निष्काम सेवा माने कोनो कामना नहीं, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सेंट है जिसकी तुम बच्चों को खुशी होती है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सेंट है जिसकी तुम बच्चों को खुशी होती है? आमादेर के खुशी है 100% सेंट। बाबा बोलें, ड्रामा अनुसार सेंट है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। এটা সেট করা আছে, সেই সেটিংটা কেউ উলটপুলট করতে পারবে না। नतून दुनिया स्थापन हो गई। तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, दुनिया का विनाश हो गई। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। যত চেষ্টা করব ততই আমাদের उच्च पद होगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे जेटा बोले बाबा वहीटाई बोलतेছেন। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग के मालिक बनते। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मनाभो। बस बाबा बोलें मन मनाभो। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इतने सत्संग में जाकर क्या मिलता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी जरा सत्संगे जाए तारा की पाए? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व का मालिक बनते हैं। विश्वर मालिक, विश्व का मालिक और कोई बना नहीं सकता। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चों विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपने सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जब कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। पगार पाए माने तनखा पैसा देय ना, जो सोशल सर्विस करे तादेर केउ देय। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी बना के सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्म का सुख दे। मैं निर्माण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो
मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए, गुरु द्वारा मुक्ति रास्ता चाहे। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र नहीं किसी को बता सकते। मानुष कारो मुक्ति जीवन मुक्ति पद दिखाते पारे ना, वे किसी को भी सदगति दे न सके, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते हैं परम धाम से, वह वहाँ पर रहने वाला, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना है। स्वर्ग स्थापन होवे तो नरक के विनाश होवे। अभी तुम बच्चे जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से मैंने आगे वो बंसी लगाना 5000 आगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अथवा याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मनुष्य के देवता बनान, तो ब्रह्मा द्वारा निराकार शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वह धर्म है नहीं, फिर बनना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बात और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती है। बाकी और तो आते हैं 2500 वर्ष के बाद। बाकी धर्म आसबे 2500 सतीजुग तेता पास्ट हवा पड़े। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती है। बाकी और तो आते हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामी की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हों को थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लाम बौद्ध आदि पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी किताब है ना। जो अन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों के ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों की सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है चाइनीज से। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुआ तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले बहुत मुसलमान बने, फिर बुद्धिस्ट भी बने, यह भी बौद्ध बने। क्रिश्चियन की बेशुमारी है, क्रिश्चियन तो बेशुमारी। आदि सनातन देवी देवता
नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो फिर हिंदू की लाइन में डाल दे। यदि हमरा ब्राह्मण धर्म बोलबो तो हिंदू लाइने दिए दिवे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मण श्रीमत पर यह समझते हैं धर्म गया तो जाता है ना। धर्म की तो गायन है। यह तो मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू धर्म आर्य धर्म सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आए थे, बहुत धनवान थे, अब अनाधन बन गए हैं। यानी कोनो धन सन नहीं, कोई अकल ही नहीं है। जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं ना। गाछे कोनो गाछे देखबें, गाछेर साथे साथे डाल डाली को तो बाढ़े जाए। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा पाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जास्ती याद करेंगे तो और वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इसको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है ब्रह्मा बाबा के। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होता। इसको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती। बीच में फंसा है यह ब्रह्मा बाबा। कहते हैं ना, रास्ता चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह कोई को पता नहीं कि शिव बाबा इसमें प्रवेश कर पतित को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बेगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य जग रचते हैं ने यज्ञ करा शुरू कर दे। लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश तो जरूर होना है। यह तो स्वर्ग के गेट कैसे खुले। अगर युद्ध ना लगे तो स्वर्ग गेट किभाবে खुलबे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। सबाई स्वर्गे आसबे ना, যারা আসবে তারা पुरुषार्थ करबे। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितने डरते हैं। शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम कैसे सुख और शांति किभाবে स्थापन हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापन हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिनेत्री ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। ज्ञान ने तीसरा नेत्र पाओगे से वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े न। सभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाप की मत से हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सबाई के मिली जुले थकते लगे। यह भी तो सतयुग में था, कारो भीतरे मतभेद छिलो ना। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग।
बरोबर सतयुग में देवताएं थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान कोई को नहीं है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने समझाया भक्ति मार्ग में मुझे याद करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। भक्ति मार्गेर बाबा बहुत काज থাকে, যখন যে যেভাবে পূজা করে তাকে বাবাকে ওইভাবেই ভক্তির ফল দিতে হয়। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते तो असुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलामिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्व भी खुद भी मिल जाएंगे। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से यह सब स्वाहा होगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ मध्य सबाई स्वाहा हो जाए। भक्ति मार्ग में देखो यज्ञ रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाए, पूजा करके फिर मिटा देते हैं। भक्ति मार्गे की करे, शिव यज्ञ करे, रुद्र यज्ञ। एकटा शिवलिंग बनाए, बाकी अनेक सेठ जे माने यज्ञ कर्ता जारा थाके जेमन से अनुयायी अनेक छोटो छोटो शिवलिंग बनाए। शिवलिंग हইল शिव बाबार प्रतीक और शालिग्राम हইল आमादेर आत्मार प्रतीक। फिर रोज बनाते, पूजा करते और फिर तोड़ देते हैं। प्रतिदिन पूजा करे, प्रतिदिन बनाए। शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की उन्हों का यह हालत करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं वर्षों वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। कत राग रावणेर उपरे, इसका अर्थ भी कोई समझते थोड़े ही हैं, बुझे ना। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चोराई, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं। रावणेर क्षमता बढ़ जाते ना, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, रावणेर ऊपर जीत पाची। सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह रावण के कारण। जी किछु होच्छे असुख बिसुख सब रावणेर जन्य होच्छे। रावण की परवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। दुख सुख दुख का खेल बना है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई को पता नहीं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों जाने ना। सतयुग लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाते हैं। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है,
इसको सतयुग नहीं कहा जाता। ये दुनियाटा हইलो कलियुग। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होता है। 3टा धर्म गीता द्वारा स्थापन है, न कि सतयुग में। सतयुग की होवे ए समय बाबा गीता द्वारा। सतयुग में ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबिल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती है। आदि सनातन है देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझते हो। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सेट है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। আমরা তো জানি, আমাদের তো সেটিং করা আছে যে আমরা আগেও নিয়েছিলাম, এখনো নিতেছি। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है। यह सर्टेन है। এটা তো হবেই, सर्टेन है। एज सर्टेन डे। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग ले रहे हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जब तो पुरुषार्थ हमरा करब तो ही हमरा उच्च पद पाबो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, जो बाप की महिमा, उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाबार महिमा से महिमाटाके निजेर मध्य आनते होबे। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाबार जेमन महिमा छिलो एरकम महिमा योग्य होते लगबे। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपना ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बने, संकल्प और संस्कार का परिवर्तन करते हुए। त्रिकालदर्शी अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना है। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्पों को कर्मों में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प अर्थात समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने वाले अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की निशानी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ सने रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा होते लगबे तो सेवा अर्थ स्नेह रखते होबे, बाकी स्वार्थ बसना। ओम शांति।